अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन डार और आप देख रहे हैं स्किल्स एबल एकेडमी। अगर आप हैंडमेड प्रोडक्ट्स स्पेशली वुडन प्लेट्स, वुडन ट्रेस या होम डेकोरेशन आइटम जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं फेसबुक के जरिए सेल करना चाहते हैं लेकिन ऐड चलाने के बावजूद ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट फेसबुक एड सेटअप, ऑडियंस टारगेटिंग, सिटीज सिलेक्शन और लास्ट वन रेडी टू यूज एड कॉपी। स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक एड मैनेजर ओपन करना है, जैसे कि मैंने अपने पास फेसबुक एड मैनेजर ओपन किया है और यहाँ पे आप एज अ बिगनर हैं तो सबसे पहले आपने फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर आकर क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे जो आपकी एड से रिलेटेड होंगे, लेकिन आप एज अ बिगनर हैं तो एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको कस्टमर मिल सकें, सेल्स मिल सकें। आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक करना है और सेल्स ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नाउ यहाँ पे आके आपने कैंपिंग का सबसे पहले नाम चेंज करना है। याद रखिएगा, ये नाम आप अपने क्लाइंट के नाम से भी रख सकते हैं, ये नाम आप वो रखें जो आपको इजीली रिमेंबर हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुडन प्लेट्स पाकिस्तान 2026 और इसे मैं कॉपी कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो भी तमाम सेटिंग आ रही है आपने इसको चेंज नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे सऊदी रियाल के अंदर आ रहा है, आपने बस यहाँ पे एक दिन का बजट कम से कम 1000 रुपए से लेके मैक्सिमम आप 3000 सपोज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ रियाल टू PKR। ठीक है, 1000 जो पाकिस्तानी रुपीज होते हैं वो रियाल में कितने बनते हैं मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे कन्वर्ट होके आज की रेट के हिसाब से आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। आपने डायरेक्ट यहाँ पे 1000 लिखना है क्योंकि आपके पास PKR में करेंसी आ रही होगी। ठीक है, और आपने इसके बाद डाउन में आ जाना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल, मुबारक हो, यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकंड के लिए आपने यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर जो नाम लिखा था उसे कॉपी किया। ठीक है, और अगेन इस पेज पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। अब अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम मैसेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे डाउन में आना है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखिएगा, अगर आपकी वेबसाइट है वुडन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप वेबसाइट क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बिगनर हैं तो एज अ मैसेज डेस्टिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और आप देखिएगा अब यहाँ पे मेरे पास पेज आ रहा है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा पेजेस हैं, जो मेन पेज है मैं अपना उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स के पेजेस भी मेरे पास है। ओके, हम अपनी एकेडमी का पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ आपके पास ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ रहा है कि आप मैसेज जो है मैसेंजर पे रिसीव कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। मैं यहाँ पे इसे कस्टमाइज करना चाहूँ तो मैनुअल पे क्लिक करूंगा कि भाई मुझे मैसेंजर पे नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए, डायरेक्ट मुझे मैसेज मिले व्हाट्सएप के ऊपर। पेज मेरा फेसबुक का सिलेक्ट होगा लेकिन नंबर मेरे जो मोबाइल कॉन्टेक्ट होगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन मुझे चाहिए। ठीक है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, हर एक ऑप्शन की एक अलग सेटिंग है। कोई भी एक सेटिंग जरा सी भी चेंज अगर हमने कर ली, जो सेटिंग हमारी एड से रिलेटेड होगी, ठीक है, तो हमारी सेल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर आ रहा है, मैं इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि कम बजट के अंदर शुरुआत में हमें ज्यादा कस्टमर के मैसेज आ सके। अब यहाँ थोड़ा सा डाउन आएंगे तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि 9 तारीख से ऐड स्टार्ट हो जाए और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, सुबह के 8 बजे से हमारी ऐड चलना स्टार्ट हो जाए। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसके लिए हम अपनी पूरी ऐड को नोट करते हैं कि भाई इस चीज के अंदर हमें मेन सेटिंग पता चले। ये वो चीज है जिससे आपने नोट करना है। अब मैं यहाँ पे कराची सिटी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्री को अनसेलेक्ट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, यहाँ पे वो सिटी आपने ऐड करनी है जिन सिटीज के ऊपर आपको कस्टमर मिल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कराची ऐड किया। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लाहौर। याद देखिएगा, जैसे लाहौर लिखा है तो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज आ रही हैं, प्लेस आ रहे हैं, लेकिन आपने मेन सिटी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यही सेटिंग जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप अगर वुडन प्लेट्स का, वुडन प्रोडक्ट्स का, लकड़ी की बनी हुई
कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सेम सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको कस्टमर मिल जाएंगे। ओके, अब मैंने इस्लामाबाद सेलेक्ट किया और इसी तरह मज़ीद जो सिटीज़ हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं रावलपिंडी भी ऐड कर लेता हूँ, फैसलाबाद, ओके, मैंने फैसलाबाद भी ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने मुल्तान भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी सिटीज़ हो गई हैं, 1 2 3 4 5 सिटीज़ हो गई हैं। मज़ीद ऐड करना चाहूँ तो मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं लास्ट वन ऐड कर देता हूँ, हैदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद आपने सिंध पाकिस्तान वाला सेलेक्ट करना है, गलत दूसरा हैदराबाद दूसरी कंट्री का सेलेक्ट नहीं कर लेना। तो ये आपकी तमाम चीज़ें सिटीज़ ऐड हो गई, ठीक है। देखिएगा ये तमाम सिटीज़ जो हैं जो आपने ऐड की हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। मज़ीद सिटी ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऐड 15 दिन चलेगी आपके पास डेटा आ जाएगा कि आपको रावलपिंडी से ज़्यादा ऑर्डर लग रहे हैं कि कराची से या इस्लामाबाद से, तो आपने उस सिटी को ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एज। आपने एज क्या सेलेक्ट करनी है, आपकी ऑडियंस की एज क्या होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेट करता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है उसकी मिनिमम एज जो है वो 18 ही है, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। और लैंग्वेज आपने ऑल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा डाउन आएंगे और कोई भी चीज़ मज़ीद चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रा सी चीज़ चेंज करने से हमारी टोटल ऐड उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास कस्टमर के मैसेज आए और हमें सेल्स आनी चाहिए। आपने यहाँ पे लास्ट में आके डाउन पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे। थर्ड पेज पे आते ही आपने सबसे पहले ऐड नेम को चेंज करना है। यहाँ पे सिंपल आपने जो कॉपी किया होगा उसे आप पेस्ट कर देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आप क्लाइंट का नाम भी रख सकते हैं जो आपको इजी रहे, जो आपको याद रहे। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा डाउन आऊंगा और डाउन आके थोड़ा सा इसको अपडेट करूंगा। सबसे पहले ऐड प्रीव्यू को ऑन करता हूँ और यहाँ पे आके ऐड मीडिया इसको क्लिक किया। आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और वीडियो भी, ठीक है। बेहतर ये है कि आप वीडियो अपलोड करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आकर वीडियो अपलोड करता हूँ, अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करूंगा और मैंने वीडियो हमारा टाइम बचाने के लिए एक वीडियो और इमेज पहले से क्रिएट की हुई है, क्योंकि अगर मैं ये चीज बनाता इसके अंदर तो ये हमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता। आपने पहले से अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वीडियो और एक इमेज बना लेनी है। ओके, मैं यहाँ पे आके अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और हमारे पास ये वीडियो ऐड हो जाएगी। जैसे ही इसको कंप्लीट रीड कर लेगा और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अभी इसको अपलोड कर रहा है, अपलोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो शो हो जाएगी। अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसको रिकमेंड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी ऐड आपकी जो वीडियो है प्रॉपर शो हो। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। कुछ दरमियान में ऐड के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने ये टेक्स्ट पहले से लिखा था तो वही दोबारा इसने पिक कर लिया है। आपने प्राइमरी टेक्स्ट वही लिखना है जो कि आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड पहले लिखा है, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर को साइकोलॉजिकली टारगेट करना है। अब मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हेडिंग हमारे पास शो हो रही है और डिस्क्रिप्शन। अब कॉल टू एक्शन आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस पे सेंड मैसेज पे क्लिक करें, नहीं तो आप शॉप नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा मैसेज चाहिए कस्टमर के व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि मैं फ्यूचर में उनके नंबर सेव करूं और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस अपडेट करूं तो वो देख सकें। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है और अब यहाँ पे आके डन पे क्लिक करूंगा और हमारी एड से रिलेटेड जो वीडियो है वो फेसबुक पे डिफरेंट जगहों पे किस तरह से शो होगी हमें ये शो करेगा। मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कि एक दफ़ा हमारी एड किस तरह से शो होगी वो आपको लाइव यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब आपकी ऐड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम फीड्स के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर, हर जगह पे आपकी ऐड शो करेगा, ठीक है। ये अब आपको सैंपल दिखा रहा है कि फ्यूचर में आपकी ऐड जैसे वेरीफाई होके अपडेट होके चलने लग जाती है तो किस तरह से शो होती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे ऑन करके भी दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, मैंने इसको ऑन किया। अभी एक बाकी सारे रीड भी कर रहा है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपके सामने एक प्ले भी हुई है, ठीक है। इस तरह से ये हर जगह पे शो करेगा। अब मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी यहाँ पे फेसबुक ऐड कंप्लीट हो गई है कि आप कोई भी वुडन प्लेट हो,
वुडन प्रोडक्ट हो उसको फेसबुक के ऊपर इस तरह से सेल कर सकते हैं। ये सिंपल और आसान तरीका है। सो यहाँ पे आपने लास्ट के अंदर कोई भी ऑप्शन जो यहाँ पे शो हो रहा है उसे चेंज नहीं करना और सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कार्ड आएगा, आपकी कार्ड की डिटेल्स आएंगी, आपने उसको कंफर्म करना है और आपकी ऐड पेंडिंग के अंदर चली जाएगी। जैसे फेसबुक वेरीफाई करेगा तो आपकी ऐड को वो लाइव कर देगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें बोनस आपके साथ शेयर करता चलूंगा जो कि आपको ध्यान देनी है। आपकी जो प्रोडक्ट की इमेज है, जो थंबनेल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। प्रोडक्ट की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो रखिएगा, 3 सेकंड शुरू के मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके कस्टमर की इंटेंशन को ग्रैब करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइस क्लियरली मेंशन होनी चाहिए या कोई ऑफर है जो कि आप वीडियो पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसके कोई रिव्यूज हैं आपके किसी पेज के ऊपर, तो उन्हें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एट द लास्ट आप सबके साथ एक चीज शेयर करता चलूं कि अगर आप भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स फेसबुक के जरिए सेल करना चाहते हैं लेकिन फेसबुक ऐड प्रॉपर्ली चलाना आपको नहीं आती या कस्टमर के मैसेज नहीं आ रहे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्किल्स एबल अकेडमी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली आपके प्रोडक्ट के लिए डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा कि जो भी आपकी प्रोडक्ट जो आप फेसबुक के ऊपर सेल करना चाहते हैं उसे आप इस वीडियो के डाउन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपकी प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली फेसबुक ऐड के जरिए एक एक स्टेप को फॉलो करके ट्यूटोरियल बना के आपको वीडियो मिल सके। अगर आप प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर हमें राब्ता कर सकते हैं या इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो फेसबुक के जरिए प्रोडक्ट सेल करना चाहता है लेकिन सेल नहीं आ रही, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो पूरे यूट्यूब पर बहुत कम लोग बना रहे हैं। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा। सो कीप सपोर्टिंग and like Skills Able Academy and share this video with your friend on Facebook और WhatsApp। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।